श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मैं भारत अनंतवेद चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पर वैशाख मास महात्म का श्रवण करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपने पहले के अध्यायों को अब तक नहीं सुना है तो आप भारत अनंतवेद चैनल पर जाकर आसानी से उन अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। मुझे आशा है कि आपको ये अध्याय सुंदर लगेगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे। पहले के अध्यायों में जो वृत्तांत श्री सूत जी ने सुनाया था, उस वृत्तांत को सुना के श्री सूत जी महाराज सोनक ऋषि सहित अन्यत्र में चले गए। इसके बाद एक समय नमशरण तीर्थ में जमिनी जी अन्य मुनियों के समक्ष बैठे थे। मुनियों ने भी उनसे वैसे ही प्रश्न पूछने आरंभ कर दिए जैसे वे पहले श्री सूत जी महाराज से पूछा करते थे। एक दिन मुनियों ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, जहाँ लकड़ी की प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं, वो पुरुषोत्तम किस देश में है? कृपया हमें बताइए। तब जयमिनी जी ने उत्तर दिया, मुनियों, उत्कल अर्थात उड़ीसा नामक प्रसिद्ध एक परम पावन क्षेत्र है, जहाँ अनेक तीर्थ और बहुत से पवित्र मंदिर स्थित हैं। ये प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। यहाँ के निवासी पुरुष सदाचार के आदर्श है। ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय में निपुण होकर यज्ञ और धर्म में सदैव तत्पर रहते हैं। सृष्टि की आदि से ही यज्ञ और अध्ययन की प्रवृत्ति यहाँ से आरंभ होती है, इसलिए यहाँ के ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। इस प्रदेश को 18 विद्याओं की निधि कहा गया है, जहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से हर घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। यहाँ के मनुष्य लज्जा, शील, विनय, चिंता और रोग से मुक्त होते हैं। पिता माता के सेवक, सत्यवादी और विष्णु भक्त होते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होता जो भगवान विष्णु का भक्त और आस्तिक ना हो। इस जगह के सभी लोग परोपकारी होते हैं। लोभी, दुष्ट और ठग मनुष्यों का यहाँ सर्वथा अभाव है। इस प्रदेश के लोग दीर्घायु होते हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशील, धर्मपरायण, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती, सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, कुलशील और व्यय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती हैं। यहाँ के क्षत्रिय भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, प्रजा की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं, दान देने में उदार और सभी शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं। उत्कल के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा में निपुण होते हैं। अपनी भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मण को संतुष्ट करते हैं। यहाँ एक घर में पधारे याचक को दूसरे घर जाने की आवश्यकता नहीं होती। इस क्षेत्र के शूद्र संगीत, काव्य, कला और शिल्प में कुशल होते हैं, प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं, धार्मिक और स्नान दान आदि कर्मों से सदैव तत्पर रहते हैं और अपने मन, वाणी, क्रिया और धन से ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते हैं। उत्कल देश में मेघ असमय वर्षा नहीं करते, ऋतुएं विपरीत भाव नहीं धारण करती और खेती को कभी कोई हानि नहीं पहुंचती। वहां हवा का कष्ट नहीं होता, प्रजा को भूख की पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती, अकाल और महामारी का प्रकोप कभी नहीं आता और राज्य का नाश नहीं होता। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी वस्तुएं वहां सुलभ होती हैं। यही वह सब प्रदेशों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषिकुल्या नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो प्रदेश प्रतिष्ठित है, वही उत्कल अर्थात उड़ीसा है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र हैं। सतयुग में इंद्रद्युम्न नामक एक श्रेष्ठ राजा हुए, जिनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रद्युम्न सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध और सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। प्रजा को अपनी संतान समझकर उन्होंने सदा न्याय पूर्वक उसका पालन किया। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी, सत्य भाषण का गुण था और उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वे श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ और सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर वे सदा धर्माचरण में ही लगे रहते। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों में संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नामक नगरी में निवास करते थे। वहां रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम अद्भुत और उत्तम भक्ति बढ़ाई।
एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से आदर पूर्वक कहा, पुरोहित जी, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहां हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सके। वैष्णव राजा के ऐसे कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थ यात्रियों के एक समूह को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों के दर्शन करने वाले और तीर्थों का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं उसे आप लोगों ने सुना है। क्या आप में से किसी को उत्तम तीर्थ का पता है? उनका अभिप्राय समझकर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति, जो बहुत सारे तीर्थों में घूम चुका था और बहुत अच्छा वक्ता भी था, राजा के समक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, मैंने बचपन से ही अनेक तीर्थों का भ्रमण किया है। भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध प्रदेश है जहां दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र स्थित है। वहां नीलाचल नामक पर्वत है जो चारों ओर से वनों से घिरा हुआ है। उसके मध्य में कल्प वृक्ष है और उसके पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है जो करुणा रूपी जल से भरा हुआ है और स्पर्श मात्र से मोक्ष देने वाला है। उसके पूर्वी तट पर जाकर रुद्र नीलमणि से निर्मित भगवान वासुदेव की प्रतिमा है जो मोक्ष प्रदान करती है। उस कुंड में स्नान करने वाला और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करने वाला मुक्त हो जाता है। वहां सब्र दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है जो भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता है जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जाया जा सकता है। वहां शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान है जो करुणा के समुद्र है और दर्शन मात्र से ही सभी जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। हे राजन, देवादि देव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने एक तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया। मैं महामूर्ख था, किंतु उनकी कृपा से अब 18 विद्याओं में प्रवीण हो गया हूँ और मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई है। भगवान विष्णु के सिवा मैं कुछ और देख ही नहीं पाता। आप सदैव दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे इस समय धन या भूमि नहीं मांगता, बल्कि केवल इतना ही कहता हूँ कि मेरी इस बात को झूठ न मानकर वहां पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति जी का आप भजन कीजिए। ऐसा कहकर वह यात्री अचानक अंतर्ध्यान हो गया। इससे राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए और व्याकुलता से पुरोहित से बोले, पुरोहित जी, यह अलौकिक वृत्तांत एक अलौकिक पुरुष से सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विद्यमान है वहां जाने को उतावली हो गई है। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे धर्म अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ग का साधन तो कर लिया है। अगर आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थों को भी प्राप्त कर लूंगा। तब पुरोहित जी ने राजा से कहा, राजन, मैं ये प्रयास करूंगा कि हम सभी सहायकों के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर बसे। जन्म की सफलता इससे अधिक और क्या हो सकती है कि हम साक्षात भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन करें। अभी मेरा छोटा भाई विद्यापति दूतों के साथ सभी देशों में जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन करेगा और उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान का पता लगाएगा। फिर वो हमें सभी समाचार बता देगा जिससे हम सभी का कल्याण होगा। राजा इंद्रद्युम्न ने पुरोहित की बात सुनकर कहा, ब्राह्मण, बहुत अच्छा, अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में जाकर बसूंगा। ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अंतपुर में प्रवेश किया और पुरोहित जी ने सभी यात्रियों को उचित सम्मान देकर उन्हें उनके आश्रमों को वापस भेज दिया। फिर उन्होंने अपने भाई को ब्राह्मण से आशीर्वाद लेकर और शुभ मुहूर्त में भेजा। विद्यापति ने भी विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्पों से सजे रथ पर बैठकर यात्रा शुरू की। रथ में बैठे हुए उन्होंने सोचा, मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखरविंद का दर्शन करूंगा जो सभी पापों को दूर करते हैं, जिन्हें साधक अपने हृदय कमल में विराजमान देखते हैं। उन्हीं भगवान चक्रपाणि को मैं आज नीलांचल के शिखर पर साक्षात देखूंगा। विद्यापति ने यह सोचते हुए यात्रा की और रथ की गति से उन्हें लंबी दूरी का एहसास भी नहीं हुआ। अनेक पर्वतों और दुर्गम स्थलों को पार करते हुए वे सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर पहुंच गए। रथ से उतरकर उन्होंने नियमित कर्म किया और संध्या के समय भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। रात भर रथ में ही बिताने के बाद प्रातः काल में उन्होंने महानदी को पार किया और प्रातःकालीन कर्मों को समाप्त करके
गोविंद का चिंतन करते हुए आगे बढ़ गए। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग का अनुसरण करते हुए वे वेकाम वन में पहुंच गए और फिर कल्प वृक्ष से सजे नीलांचल पर्वत के शिखर को देखा, जो मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान विष्णु के अद्भुत निवास स्थान की खोज में विद्यापति नीलांचल की तलहटी में पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन की गहरी उत्कंठा हुई। जब कोई मार्ग नहीं मिला तो उन्होंने भूमि पर कुशा बिछाकर विश्राम किया और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान की शरण ली। तब पर्वत से पश्चिम दिशा में भगवत भक्तों की अलौकिक वाणी सुनाई दी, जिसका अनुसरण करते हुए वे उस दिशा में बढ़े और शीघ्र ही सबर दीपक नामक प्रसिद्ध आश्रम पहुंच गए। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्ववासु नामक शबर भगवान विष्णु की पूजा समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित होकर पर्वत से नीचे आए। उन्हें देखकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि ये श्रेष्ठ वैष्णव हैं, जिनसे उन्हें भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार प्राप्त होगा। शबर ने ब्राह्मणों से पूछा कि वे इस वन में कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये वन का मार्ग बहुत ही दुर्गम है और वे भूख प्यास से थक भी गए होंगे। उन्हें आराम करने के लिए कहा और विश्ववासु ने ब्राह्मण के लिए पाद्य और अर्घ्य प्रदान किया। फिर विनम्रता से पूछा कि वे फलाहार करेंगे या पका हुआ भोजन करेंगे। जैसे उनकी रुचि हो वैसा ही भोजन वे उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज उनका भाग्य उदय हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण उनके घर पर पधारे हैं, जो साक्षात भगवान विष्णु के समान है। जब विद्यापति से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि हे वैष्णव श्रेष्ठ, मुझे फल या पके हुए भोजन की आवश्यकता नहीं है। मैं अवंतीपुरी के राजा इंद्रद्युम्न का पुरोहित हूँ और दूर से भगवान विष्णु के दर्शन की आशा में यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ नील माधव श्रीहरि के दर्शन के लिए भेजा है और जब तक मैं उनके दर्शन करके राजा को समाचार नहीं दूंगा तब तक वे निराहार रहेंगे। कृपया मुझे जल्द से जल्द भगवान विष्णु जी के दर्शन कराइए। हरे कृष्णा, राधे राधे। इसके आगे का वृत्तांत जानने के लिए कृपया अगले अध्याय का अनुसरण जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल भारत अनंत वेद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।